बड़ी खबर आगरा से भी है। दलितों पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने बड़ा बयान दिया है। सपा दलितों के साथ खड़ी है। रामजी लाल सपा मुद्दों की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा दलितों के विकास की बात करती है। काशीराम और मुलायम सिंह के एक जैसे विचार थे। करते हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जी हैं। सर, ये कल एक के बाद एक ट्वीट मायावती के, एक के बाद एक ट्वीट उनके जो उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद, उनके भतीजे, उनके आए और कहा कि दलितों की सबसे बड़ी विरोधी समाजवादी पार्टी है। सिलसिलेवार तरीके से वो लगातार उन्होंने बयान दिए ट्वीट करके। तो ये इसको क्या लग रहा है, इस पॉलिटिक्स को कैसे देखें? उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अंतोगत फैसला जनता को करना है। 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है। दलित दो राह पर खड़ा हुआ है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और हमारा मानना ये है कि दलितों के लिए सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक दलितों का सवाल है, उनको ये लगना चाहिए कि उनके हितों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है, जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो प्रयास है वो ये है कि हम अपने आचरण से एहसास कराएं कि गर्दिश में हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी लड़ाई हम ही लड़ेंगे। तकलीफ लोगों की हो रही है। यहाँ तक काशीराम जी की प्रतिमा के अनावरण का सवाल है। श्री मुलायम सिंह यादव, जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, नेताजी और काशीराम के विचारों में बहुत साम्य था। ठीक उसी तरह का साम्य था जिस तरह का साम्य था डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों में। और मुझे फक्र है कहते हुए कि काशीराम जी को मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले इटावा लोकसभा में भेजा था। तो एक नारा भी गढ़ा गया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए। तो ये हिंदुत्व वर्सेस सोशल जस्टिस, ये पॉलिटिक्स को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इस लड़ाई को धरातल पर लाना चाहती है। तो आप क्या लग रहा है, आप शुरुआत आपने की है, प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो बीएसपी का कोर वोटर रहा 2014 में, सर, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता नजर आया और काफ़ी हद तक हुआ भी, वो समाजवादी पार्टी में बहुत ही समरसता से जुड़ जाएगा? देखिए, हमारा मानना ये है कि ये जातीय धर्म की जो राजनीति है, इसका जवाब मुद्दों की राजनीति है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दलितों पर बयान दिया और कहा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस ने दलितों का ध्यान रखा। सपा पर प्रमोद तिवारी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, सपा कुछ भी करे, दलित वर्ग सब जानता है, निकाय चुनाव में कांग्रेस की तैयारी पूरी है। तो अब दलितों को साधने के लिए हर कोई आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस कह रही है कि सपा क्या करती रही है सब जानते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत की मौजूद है। सर, अगर बात करें तो अब दलित वोट को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति जोरों पर है। अखिलेश यादव ने कल काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, बसपा ने भी उन पर अटैक किया, बीजेपी ने भी अटैक किया और इसके साथ साथ अगर बात करें तो दलितों को वोट लेने के लिए उन्होंने एक कमेटी का भी गठन कर रखा है। देखिए, काशीराम जी के साथ मिलकर मुलायम सिंह जी ने 1993 का चुनाव लड़ा था। ये इतिहास 1996 में हम काशीराम जी के साथ मिलकर लड़े थी, कांग्रेस लड़ी थी। काशीराम जी एक मिशन के तहत आए थे। बाद में जो हो रहा है वो उनके समय में संभव नहीं था। सारे नेता उनके साथ थे, काशीराम जी की छोड़ के चले गए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जहाँ हैं, वहाँ उन्होंने अगर काशीराम जी की प्रतिमा स्थापित की तो अच्छा काम किया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस देश के दलित के लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर किसी ने किया है तो हमारा 3/4 जब बहुमत था और कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, तो इनको आरक्षण नौकरियों में हमने दिया था, कांग्रेस ने दिया था। आज लोकसभा और विधानसभा में अगर आरक्षित हैं सीटें तो कांग्रेस ने किया था। कानून मंत्री आदरणीय अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने बनाकर मौका दिया था कि ऐसा संविधान लागू करें। पहला राष्ट्रपति इस वर्ग से, लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति अगर किसी ने दिया था तो कांग्रेस ने दिया है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।